जन्म दे सकता है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग बसे हैं हमारे मोहल्ले में, इनकी वजह से हमारी बहू बेटियों पर कीचड़ न उछले। जितेंद्र और मोहन के बीच में हो रही शालिनी और 4 बच्चों की ये बातें उनके पास से गुजरते हुए सरस्वती सुन लेती है और अब अगले दिन वो जल्दी से जाकर सारी बात अपने मोहल्ले की सहेलियों को बताती है। सरस्वती, तुम सच कह रही हो? वैसे मुझे भी कल रात उसके घर से बच्चों के रोने की आवाज तो आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शालिनी के ही बच्चे हैं। ये शालिनी के बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो भी हमारी तरह एक मामूली औरत है, एक साथ 1 या 2 बच्चों को जन्म दे सकती है, 4 को नहीं। तुम्हें नहीं पता, मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था, विदेश में एक औरत ने 12 बच्चों को जन्म दिया था। वो तो 12 थे और ये तो फिर भी 4 हैं। और ये मैंने तो कुछ समय पहले ऐसे ही खबर के बारे में सुना था। 12 तो नहीं, लेकिन उस औरत ने 6 बच्चों को जन्म दिया था। सरस्वती की बातें सुनकर वो औरतें भी सोच में पड़ जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी मोहल्ले की एक राशन की दुकान पर आती है, जहां से वो बच्चों के लिए डायपर्स लेने लगती है। 4 डायपर के पैकेट और 2 किलो दूध दे दीजिए और खाते में लिख लीजिएगा। क्या बात है शालिनी, आजकल तुम घर के राशन से ज्यादा बच्चों की डायपर और दूध लेकर जा रही हो। जिस चीज की जरूरत होगी वही तो लेकर जाऊंगी ना। आप भी पता नहीं कैसे सवाल करते हैं। शालिनी की बात सुनकर दुकान वाले का मुंह बन जाता है और अब वो उसे सामान दे देता है, जिसे लेकर शालिनी अब सीधा घर की तरफ निकल जाती है। तो वहीं ये सब देखकर सरस्वती उन औरतों से, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, चलो इसके घर चलते हैं, पता करते हैं आखिर बात क्या है। हाँ चलो चलो चलते हैं, देखते हैं बात क्या है, जरा हमें भी तो पता चले। सरस्वती उन सभी को लेकर अब शालिनी के घर आ जाती है, जिसे देखकर, आप सब लोग ऐसे अचानक, कुछ बात हो गई है क्या? वो तो हम ऐसे ही मिलने आए थे। वैसे शालिनी, ये बच्चा तो तेरे भैया भाभी का था, लेकिन ये बाकी के 4 बच्चे किसके हैं? ये भी तेरे रिश्तेदारों के हैं जो तेरे पास इन्हें छोड़कर कहीं बाहर घूमने चले गए। आपको तो पता है कि पहले मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। अब वो अनाथ आश्रम बंद हो रहा है, तो ये 4 बच्चे रह गए थे, तो मैं इन्हें अपने साथ ले आई। अब जब नया अनाथ आश्रम मिल जाएगा तो मैं इन्हें वहाँ भेज दूंगी। शालिनी की बात को सुनकर सभी औरतें सरस्वती को घूरने लगती हैं और जैसे वो सब बाहर आते हैं, आजकल तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लग गया है। खुद तो शक्की हो और हमें भी बना रही हो। वो सभी औरतें सरस्वती को सुनाकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन सरस्वती को अभी भी खुद पर पूरा भरोसा था। तो वहीं अंदर शालिनी के माता पिता उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। अरे पहले महीने में 1 से 2 बार कोई मोहल्ले का आ जाता था ना, घर पर तो बड़ी बात थी। और अब देखो, आए दिन इसकी वजह से घर पर लोगों की लाइन लगी रहती है। अरे किस किस को क्या जवाब देंगे हम लोग? तेरी वजह से एक दिन पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि टीवी में भी खबर आएगी हमारी। अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनकर शालिनी और ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो न चाहते हुए भी अपने बॉयफ्रेंड मोहित को कॉल करती है और रोते हुए, मोहित प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या पैसा प्यार से बढ़कर है?